हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आई एग्जाम बी में हम आपको कंटेंट इस तरीके से देते हैं कि आपका जो पढ़ाई है 50% फास्टर वे में होगा, यानी कि आपका 1/3 टाइम सेव होने वाला है। और ये जो बात हम रेगुलरली बताते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई 20,000 पेज का कंटेंट देगा, 1000 वीडियो देंगे तो आप वो कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जितना एग्जाम के लिए रिलेवेंट है उतना ही अगर आप देंगे और उसको आप 2-3-4 बार पढ़ेंगे तो ही उसका फायदा होगा। इसलिए ये जो टैगलाइन है ये आप याद रखिए। हम आपको पूरा दुनिया का नहीं पढ़ना है, आपको बहुत स्पेसिफिक क्रिस्प कंटेंट पढ़ेगा तभी रिजल्ट आएगा। और ये वीडियो का जो टॉपिक है इसके बारे में काफी सारी इंक्वायरीज आई है, और सबसे मेन आई फील प्राउड टू से दैट नाबार्ड फाइनेंस जो है उसका जो कोर्स है वो सिर्फ हम ही प्रोवाइड करते हैं, और आज से नहीं काफी सालों से ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारा यहाँ पे रिजल्ट भी अच्छा आया है। और यहाँ पे ये आपको चॉइस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप फाइनेंस के लिए एलिजिबल है, मैं उसकी एलिजिबिलिटी बता दूंगा। आपको डिसीजन लेना है जर्नलिस्ट में अप्लाई करना है या फाइनेंस में अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर आपको कोई इफ्स एंड बट्स नहीं कहूंगा, मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि क्या करना है। चलो देखते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि नाबार्ड फाइनेंस का जो कोर्स है ये हमारे सिलेक्शन से, और सिर्फ जर्नलिस्ट से नहीं, फाइनेंस से, फिशरीज से, राजभाषा है, एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर आईटी है, डेवलपमेंट है, एनवायरमेंट, सारे डिसिप्लिन से हमारे यहाँ पर सिलेक्शंस हुए हैं। और फाइनेंस का तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप यहाँ पे जाके देख भी सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखिए कि एलिजिबिलिटी हम देखते हैं कि फाइनेंस में जो एलिजिबिलिटी है वो बीबीए है। यहां पर देखो, अगर यहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, सर मेरा बीबीए जनरल है लेकिन मैंने एक फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ा है, मैंने एक बैंकिंग का सब्जेक्ट पढ़ा है, ऐसा नहीं। ये सारी रेगुलेटरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत स्पेसिफिक है। आपका बीबीए होना चाहिए, फाइनेंस वो डिग्री पे लिखा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लिए। ठीक है, बीबीए होना चाहिए स्पेसिफिक फाइनेंस में या बैंकिंग में, बीएमएस होना चाहिए फाइनेंस में, बैंकिंग में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। ठीक है, विद 60% मार्क्स। और ठीक है, और यानी कि ये नहीं तो ये, कुछ लोगों को और एंड में भी समझने में दिक्कत आती है। 2 इयर्स फुल टाइम पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, वो भी फाइनेंस में होना चाहिए। तो यहां पर ना आप ये मत पूछिए कि यार 1 साल का है तो चलेगा, यहाँ पे लिखा है ना 2 साल तो 2 साल। ठीक है, फुल टाइम एमबीए फाइनेंस डिग्री। ठीक है, क्योंकि पीजी डिप्लोमा ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पीजी डिप्लोमा होता है 2 साल का होता है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपका जो कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएशन वाला 2 साल का होना चाहिए, और स्पेसिफिकली वहां पर फाइनेंस लिखा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने 4-5 सब्जेक्ट पढ़ ली तो मैं एलिजिबल, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछने हैं। ठीक है, उसके बाद और यानी कि ये नहीं तो ये, कुछ लोग बोलेंगे सर ये भी चाहिए ये भी चाहिए, ऐसा नहीं होता। और का मतलब ये नहीं होगा तो ये बैचलर इन फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस विद 60% मार्क्स, ये स्पेसिफिक कोर्स का नाम होना चाहिए। ठीक है, और बैचलर डिग्री इन डिसिप्लिन है, उसके बाद आपको सीएफए होना चाहिए या फिर सीए। ठीक है, होना चाहिए, और बैचलर्स डिग्री इन एनी मेंबरशिप ऑफ द आईसीएआई, ये भी चलेगा। ठीक है, जिसको पहले हम आईसीडब्ल्यूए कहते हैं, ये भी चलेगा। तो ये सारे क्वालिफिकेशंस है। अगर आपकी ये सारी क्वालिफिकेशंस है तो आप जर्नलिस्ट के लिए भी भर सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव ऑप्शन टू अप्लाई फॉर फाइनेंस एज वेल एज जर्नलिस्ट, बिकॉज हियर इज एनी डिग्री, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, 60% मार्क्स, और वो तो चाहिए ही चाहिए। तो जो लोग एमबीए फाइनेंस है, जो लोग बीबीए फाइनेंस है, वो कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको फाइनेंस के लिए ही अप्लाई करना है, क्योंकि वो सारी चीजें यहाँ पे आसान होने वाली, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। देखो, सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए। कोई ऐसा मत बोले कि सर मैंने बीएमएस फाइनेंस किया लेकिन मैंने कुछ पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ठीक है, एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये मतलब अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल का ट्रेंड अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2300 के आसपास एप्लीकेशन आई थी। ठीक है, कितने लोगों को बुलाया था अलग अलग कैटेगरी से। तो अगर आप देखेंगे वैकेंसी जो फाइनेंस है वहां पर जो आप देखेंगे जर्नलिस्ट के लिए, तो ये रेशो जो है, मतलब जितनी वैकेंसी है और कितने लोग अप्लाई करते हैं, ये फाइनेंस में सबसे कम है। यानी कि कंपटीशन वहां पर बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है वहां पर जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वही थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो अभी ये जो है 2021 का है। ठीक है, 2021 का कट ऑफ है, मैं 22 का भी दिखा दूंगा लास्ट ईयर का। तो ये सेक्शनल कट ऑफ है। देखो, आपको पता होगा यहाँ पर मेरिट सेक्शन होता है और ये होता है आपका क्वालिफाइंग सेक्शन। क्वालिफाइंग सेक्शन में बस आपको इतने मार्क्स लाने हैं, मिनिमम
ये 3.5 है, 3.75, 11 ये लाने हैं तो आप हो जाएगा। लेकिन मेरिट जो डिसाइड होगा ये तीनों सब्जेक्ट पे होगा, जीए, उसके बाद आपका ईएसआई एंड एआरडी, और सारे स्ट्रीम्स का फेज 1 सेम है। ठीक है, अब कट ऑफ में फर्क देखिए आप, मतलब जर्नलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 53.5, ये हम 21 की बात कर रहे। एंड फाइनेंस के लिए कितना, इसका 1/3 से भी कम, 1/3 यानी कि मुझे लगता है इतना तो यार आप ऐसे जाके भी निकाल लेंगे थोड़ा बहुत अगर पढ़ाई किया है तो। देखो 16.75, मतलब यार ये कुछ है ही नहीं। लोगों को तो इतने मार्क्स तो किसी एक सेक्शन में मिल जाएंगे, जीए में मिल जाएंगे 16.70, यानी तीनों मिला के आपको इतना लाना है। तो इसलिए, और बहुत जो लोग हैं ना, मान लीजिए फेज 1 में ही अटक जाते, क्योंकि इतना मार्क 100 में से लाना आसान नहीं है। तो ये कट ऑफ देख लीजिए आप। उसके बाद वैकेंसी है, ये 2021 की थी, वैकेंसी कितनी थी, 21। 2022 में तो इससे भी ज्यादा आई थी। ठीक है, तो मैं आपको ये सारा यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी देखो 2022 एंड 2021, यहाँ पे 21 वैकेंसी थी, यहाँ पे 30 वैकेंसी है, यानी कि फाइनेंस के लिए उनको स्पेशलिस्ट लोग चाहिए। तो इसलिए काफी, अगर इतनी वैकेंसी आती, मान लीजिए टोटल कितनी है, जैसे मान लीजिए आपका जो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट में 80 है, यहाँ पर 30 है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर जाएंगे ऊपर, और ऊपर बहुत कंपटीशन है, जर्नलिस्ट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो अभी ये 2022 का है। तो अगर आप 2022 का देखेंगे तो देखो ये है आपके मेरिट सेक्शन। ठीक है, ये है आपका क्वालिफाइंग सेक्शन। जर्नलिस्ट का कट ऑफ देखिए 41.75, और आपका फाइनेंस का कट ऑफ देखिए यार 15 से भी कम है, 15 से भी कम कट ऑफ है इसका। तो प्रीलिम्स तो मुश्किल बात है ही नहीं। प्रीलिम्स में क्या है, 100 में से अगर बाहर ज्यादा लोगों को मत बताइए, लोग बोलेंगे 100 में से 15 कट ऑफ है और यहाँ पे लोग जा रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जर्नलिस्ट की। ठीक है, और बाकी में तो और कम हो जाएगा। तो इतना इजी है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे फाइट करना चाहिए अगर आप एलिजिबल है। तो देखिए ये प्रीवियस ट्रेंड से आगे जाके मतलब कितना फर्क पड़ेगा। यहाँ पे भी लास्ट टाइम भी देखा था आपने, इसका 1/3 था, ये भी नियर अबाउट 1/3 के आसपास है। तो प्रीलिम्स में कंपटीशन तो बहुत कम है। अभी फेज 2 का दिखा देते हैं। अभी जो आपका फेज 2 का एग्जाम है, वहां पर आपको क्या होगा, ये 200 में से है। ठीक है, वहां पर आपका इंग्लिश का पेपर है जो दोनों जगह पे देना पड़ेगा। ठीक है, और जनरलिस्ट के लिए जो पेपर है एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ईएसआई है, और यहाँ पर आपका जो फाइनेंस का नॉलेज होगा ये 130 है, और यहाँ पे ये जो है ये आपका 121 यहाँ पर कट ऑफ है। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर जो लोग आएंगे कंपीट करने के लिए वो ही कम है। अगर आप देखेंगे जर्नलिस्ट में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन। तो इसलिए अगर आपका फाइनेंस का पढ़ाई ठीक ठाक है तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। और ये जो मैंने कहा अभी हमने ये प्लान बनाया हुआ है, ये है आपका फेज 2 का प्लान, यानी कि जो आप फाइनेंस के जो सब्जेक्ट है, देखो बहुत ही सीए है हमारे यहाँ पे पढ़ाने के लिए, आपको प्राची मैम है, नेहा अरोरा मैम है, तो बहुत जबरदस्त फैकल्टी है। और फाइनेंस के लिए तो कोई कोर्स प्रोवाइड करने वाला है ही नहीं, तो ये बेस्ट कोर्स है। और इसके बाद अभी ये जो है टोटल 40 क्लासेस है, बीच बीच में थोड़ा सा गैप दिया आपको रिवीजन के लिए, और साइमल्टेनियसली पैरेलल क्लासेस चलने वाली है। अभी उसका हमारा नया जो बैच होगा जो फेज 1 स्पेसिफिक होगा वो हम चालू करने वाले हैं मिड अगस्त के आसपास, और ये जो फर्स्ट क्लास चालू होने वाला है इसका 9 अगस्त से है। तो अगर आपका फाइनेंस का प्रिपरेशन आपको करना है तो ये बेस्ट आपको अपॉर्चुनिटी है। और ये 2022 का डेटा है। मुझे जर्नलिस्ट में देखिए 66,000 है, एंड फाइनेंस में देखिए यार मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है 1300 लोग, 1300 बस, 1300। तो कितना कंपटीशन में फर्क है। लेकिन क्या होता है ना, बहुत लोग क्या सोचते हैं यार इतनी वैकेंसी है तो वहां पे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा, ऐसा नहीं है। कंपटीशन कितना है उस पे डिसाइड होगा कि सिलेक्शन का चांसेस है या नहीं है। और ये जैसे जर्नलिस्ट में कितने लोगों को बुलाया था, फाइनेंस में कितने लोगों को बुलाया था कैटेगरी वाइज, ये कोई आरटीए का रिप्लाई है कुछ साल पहले का। तो ये मुझे आपको यहाँ पे ये बताना है। देखो क्या होता है, अभी सेम NICL AO में भी हुआ है, अलग अलग वैकेंसी आई है। कुछ इंजीनियर्स 2 पोस्ट के लिए, कुछ लोग 3 पोस्ट के एलिजिबल है। अभी कहां पर फिल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पहचान का कोई भी ऑटोमोबाइल इंजीनियर है तो उसको बोलिए कि भाई यहाँ पे आपके लिए जॉब है, बस अप्लाई करना है और सेलेक्ट हो जाना है। थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि वो लोग ही नहीं है। मैंने तो देखा ही नहीं, एक बार एक भी नहीं देखा किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप पे
टेलीग्राम पे मैसेज किया सर मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर में कहाँ से भरूं। मैंने कहा यार इतनी वैकेंसी आपको 90+ वहीं अप्लाई कीजिए। तो आपको ये समझ में आया कि अगर आप एलिजिबल है नाबार्ड फाइनेंस के लिए तो डेफिनेटली फाइनेंस के लिए भरना है। कोर्स है हमारा वो ज्वाइन करना है, बेस्ट फैकल्टी मिलेगी। अगले 2 महीने में इसका नोटिफिकेशन आने ही वाला है। अभी ज़्यादा इस पे ज़्यादा आपको सच में आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ऐसा टाइम पास नहीं करना है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट गए, मैं उनसे बात रेगुलरली टच में हूँ, क्योंकि अभी वो आरबीआई का प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि आरबीआई तो फाइनली आरबीआई है। ठीक है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।